हेलो दोस्तों। एक बार फिर से वेल्थ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को फॉलो कर कर हम कम से कम उम्र में भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम जैसा कोई कंसेप्ट भी होता है। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि अच्छी से पढ़ाई करनी है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और कोई अच्छी सी जॉब करना है और 60 साल के बाद हमें रिटायर होना है। हमें इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम जैसी चीज़ों के बारे में कुछ भी सिखाया नहीं जाता। इसी वजह से ज़्यादातर लोग रेड रेस में फंसे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी खुलकर जी नहीं पाते। अगर आप इस रेड रेस से छुटकारा पाना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए हुए 5 रूल्स ज़रूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल है नो व्हाट फाइनेंशियल फ्रीडम इज़। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसके बारे में ना तो हमें हमारे पेरेंट्स बताते हैं ना हमें इसके बारे में स्कूल में सिखाया जाता है। कुछ लोग जो फाइनेंशियल फ्रीडम को समझते हैं उनमें से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अमीर होना या फिर रिच लाइफस्टाइल जीना यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम अमीर होना या फिर बहुत ही पैसा कमाने को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कहते। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा लाइफस्टाइल है जहां आपको पैसा कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसमें आप खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाते हो जहां आपको बहुत ही कम काम करना पड़ता है या फिर बिना कुछ काम किए ही आप पैसा कमा सकते हो। और इसके साथ ही डे बाय डे आपकी नेटवर्थ ग्रो होती रहेगी। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास हमेशा असेट्स लिएबिलिटीज से ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों असेट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको पैसे कमा कर देती है और लिएबिलिटीज वो चीज़ें होती है जो आपसे पैसे लेती है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। अगर आप अपने 1 लाख रुपीज़ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में लगाते हो तो फिर आप हर महीने बिना कुछ किए डिविडेंड इनकम के तौर पर एक पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। और वो स्टॉक जितना ग्रो करेगा उसके साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ग्रो करेगा। अगर वही आप अपने 1 लाख से एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदते हो तो आपके लिए वो लायबिलिटीज हो जाएगी, क्योंकि हर महीने आपको उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट और बाकी के बिल्स भी पे करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी और आपको उसे कम दाम में रीसेल करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं हमारे सेकेंड रूल्स के ऊपर जो कि लर्न वैल्यूएबल स्किल। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए एक ऐसी बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको सीखनी होगी वो है स्किल्स। आपको एक ऐसी स्किल सीखनी होगी जो कि आजकल के ज़माने में बहुत ही डिमांड में है। असल में हम उतने ही पैसे कमा पाते हैं जितने कि हम वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर पाते हैं तो आप कई सारे लोगों के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं और इस वजह से आप पैसे भी ज़्यादा कमा पाते हैं। तो दोस्तों कोडिंग, डेवलपमेंट, सीए, डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीज़ें आजकल काफ़ी डिमांड में है। अगर आप ऐसी स्किल्स सीख पाते हो तो इनकी मदद से आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो और अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो। हमारा थर्ड रूल है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको सिर्फ पैसा कमाना ही ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि उस पैसे को ग्रो करना या इन्वेस्ट करना भी होता है। आजकल लाखों लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं पर फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम तभी फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे जब हमारा पैसा हमारे लिए ही काम करे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर कर हम एक तरीके से हमारे पैसे को काम पर लगा रहे हैं। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हमारे पैसे उस कंपनी के पास जाते हैं, जिसकी मदद से वो कंपनी अपना बिजनेस ग्रो कर पाती है। जब उनका बिजनेस ग्रो होता है तब हमारा पैसा भी ग्रो होता है और वो कंपनी मैच्योर होने के बाद डिविडेंड भी पे करती है, यानी कि बिना कुछ किए आपको डिविडेंड इनकम मिलता रहेगा। हमारा फोर्थ रूल है लिव बिलो योर मीन्स। तो दोस्तों लिव बिलो योर मीन्स इसका मतलब होता है कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चादर हो। ऐसे कई सारे लोग हैं जो पहले अमीर थे और ऐसे कई लोग जो महीने के लाखों कमाते हैं पर फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं।
और वो फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो शो ऑफ लाइफस्टाइल में अपना पैसा खर्च कर देते हैं। यहाँ तक कि वो ऐसा पैसा खर्च कर देते हैं जो कि उन्होंने अभी तक कमाया भी नहीं है, क्योंकि वो लोग क्रेडिट कार्ड और लोन पर बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं और उनकी यही चीज़ें लायबिलिटीज़ बन जाती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हम उतना ही खर्च करें जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा या फिर कोई फालतू चीज़ें खरीदने से हमें बचना है। ऐसी चीज़ें हमें फाइनेंशियल स्ट्रगल की ओर ले जाती है। इसीलिए आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप उतने ही पैसे खर्च करें जितने से आप अपनी ज़िंदगी आसानी से एंजॉयमेंट के साथ जी सके। हमारा फिफ्थ रूल है, कीप इन्हेंसिंग योर नॉलेज। दोस्तों, नॉलेज ही एक ऐसा एसेट है जो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न ला कर देता है। नॉलेज इंक्रीज करने के ऊपर कई गई इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देगी। इसीलिए आपको हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए, भले ही आपकी उम्र कम हो या फिर ज़्यादा हो। हमेशा लोग स्कूल या कॉलेजेस के बाद नई चीज़ें सीखना बंद कर देते और कंफर्ट जोन वाली लाइफ में फंसे रहते। उन्हें लगता है कि उनके पास जॉब तो है ही, अब उन्हें नई चीज़ें सीखने की क्या ज़रूरत है। इसी मैच्योरिटी के कारण लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते और नई चीज़ें सीख नहीं पाते। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को स्टडी करेंगे तो आप यही देखेंगे कि वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं, जैसे कि न्यू बुक्स पढ़ना, दूसरों की लाइफ को स्टडी करना और उनसे कोई ना कोई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। इन्वेस्टिंग, बिजनेस या सेल्फ ग्रोथ जैसी चीज़ों पर आपको अपनी नॉलेज को हमेशा इंक्रीज करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों में हम अपनी नई वीडियो के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।